हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एक ऐसा सवाल जिसको अगर आप एग्ज़ाम से पहले नहीं करके गए तो एग्ज़ाम प्रेशर में करना आपके लिए असंभव है। तो सवाल है कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उनमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, यानी कि उनके अंत में कितने ज़ीरोज़ आएंगे प्रोडक्ट में अगर हम 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें। अब एग्ज़ाम प्रेशर में करना इसको असंभव इसलिए है क्योंकि अगर आपको ट्रिक पता नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअली करने में इसको टाइम लग जाएगा। और ट्रिक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये 1000 तक जा रहा है, हमें इसे 5 से डिवाइड करना है, फिर 200 आएगा, फिर 200 को आगे 5 से डिवाइड करना है। इस प्रकार जो नंबर्स आते जाएंगे उनको 5 से डिवाइड करना है जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए। 8 को 5 से करेंगे तो क्वोशंट लिखना है केवल 1। फिर जो नंबर्स आए हैं जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं 240, 80 और 1, सॉरी 248 और 1, इनको ऐड करना है। इनको आप ऐड करोगे तो 249 आएगा, यानी कि हमारे नंबर के अंत में जो है प्रोडक्ट है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, उसके प्रोडक्ट में 249 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है। अब आप सोचोगे कि ट्रिक भी जो है लॉजिकल होनी चाहिए। 1000 तो ठीक है क्योंकि 1000 तक जा रहा था, लेकिन 5 से डिवाइड क्यों किया है ये तो समझाओ सर। हाँ, तो बिल्कुल समझाएंगे। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि किस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं, इस क्वेश्चन में ट्रेलिंग ज़ीरोज़ की बात हुई है, यानी कि नंबर के अंत में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 420 नंबर है तो उसके अंत में कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो है। 100 है तो उसके अंत में कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। लेकिन यहाँ पे ये इन नंबर्स की बात नहीं हो रही, 405 की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये बीच में ज़ीरो है, हमें अंत में बता रहे हैं। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन विद 10 और 2 इंटू 5, यानी जो अंत में ज़ीरोज़ आते हैं वो केवल 10 के मल्टीप्लिकेशन के कारण ही आते हैं। अब आप कहोगे कि ज़रूरी नहीं है, अगर मैं 45 ले लूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी यहाँ पे ज़ीरो आ गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप 45 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ोगे, सॉरी मतलब 45 को फैक्टर्स में तोड़ोगे तो 9 इंटू 5 आएगा और ये इंटू 2 आएगा। यानी कि आपने 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो घूम फिर के आपको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी आता है। ठीक है, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद समझो कि लेकिन जब हम 1 से लेकर 1000 तक मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको अगर हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे ना तो 2 जो है वो ज़्यादा बार आएगा। सिंपल सी बात है, 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, इसलिए हमें केवल 5 को काउंट करना है। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। 120 जो होता है वो होता है देखो 120 होता है 12 इंटू 10। मैं इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ रहा हूँ तो 12 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसको लिखते हैं 2 इंटू 5। ठीक है। अब इसमें 2 कितनी बार आया? 2 इसमें 3 बार आया, लेकिन 5 कितनी बार आया? एक बार आया। 120 को लिया मैंने क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है। ठीक है। ये मैंने ये समझाने के लिए लिया है कि जो 2 है उनकी संख्या ज़्यादा आएगी 1 से लेकर 1000 तक जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लिकेशन में ही 2 की संख्या 3 है, 3 2 आ रहे हैं, लेकिन 5 केवल एक ही आ रहा है। तो इसीलिए हमको 5 को ही काउंट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। अब वो क्यों काउंट करना पड़ेगा? इसीलिए क्योंकि देखो 2 यहाँ पे 3 बार आए हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें केवल पेयर जो है, यानी कि 2 और 5 साथ में आने चाहिए, उनसे मतलब है। 2 और 5 साथ में कितने हैं? केवल एक ही है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें केवल एक ही ज़ीरो होगा। ये बात समझने की है कि जब 2 और 5 ये जो पेयर आएगा, जितने ऐसे पेयर आएंगे उतने ही ज़ीरोज़ होंगे प्रोडक्ट में। ये ऐसा एक पेयर था यहाँ पे, इसलिए 120 में एक ज़ीरो है। अगर 2 पेयर होते तो 2 ज़ीरोज़ होते। तो ये बात जो है वो समझने की है। ठीक है। अब ये समझ में आ गया। तो यानी कि बेसिकली 2 इंटू 5 ये वाले जो पेयर्स हैं ये हमें काउंट करने पड़ेंगे, और ये जो 2 है ये भी इररेलीवेंट है। 2 जो है वो इररेलीवेंट है। क्यों इररेलीवेंट है? क्योंकि देखो हमें 2 जो है वो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल 5 को ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 2 की संख्या तो इतनी ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली वो तो 5 से बढ़ ही आएगी। तो हम 5 की संख्या ही काउंट कर लेते हैं, तो 2 तो उतने तो होंगे ही सही, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है तो उतने तो हैं ही सही। तो हमें 2 को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 को ही काउंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो 120 बार आ रहे हैं और 5 जो है केवल 40 बार आ रहा है। तो यानी कि हम 40 2 को यहाँ से निकाल के इसके साथ पेयर बना लेंगे, जो ये फाइव्स हैं उनके साथ पेयर बना लेंगे। तो इसलिए हम केवल फाइव्स को ही काउंट कर लेते हैं, उनसे ही हमें पता पड़ जाएगा कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे। हमें टूस को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टूस तो पहले से ही अबंडेंस में उपलब्ध है, बहुतायत में उपलब्ध है 2। तो 2 के पेयर तो बन ही जाएंगे, केवल 5 को काउंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बार 5 आएगा और 2 तो हम बना ही लेंगे, और तो 2 इंटू 5 जितनी बार आएगा उतनी बार ही हमारे ज़ीरोज़ होंगे, मतलब उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। अब हम कैसे काउंट करेंगे? अभी तक केवल आधा क्वेश्चन हुआ है।
हम कैसे करेंगे देखो तो हम देखेंगे कि 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, ऐसे जो नंबर्स हैं वो क्या करते हैं, 1 5 देते हैं। 1 5 देने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, पाँच की संख्या काउंट कर रहे हैं। तो 5, 10, 15, 20 ऐसे जो नंबर हैं वो 1 5 देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 जो होता है वो 5 इंटू 1 होता है, 10 जो होता है वो 2 इंटू 5 होता है, 15 जो होता है वो 3 इंटू 5 होता है, और 20 जो होता है 4 इंटू 5 होता है। इन सभी में कितने 5 आ रहे हैं, 1 5 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल 5 कितने देंगे, जो ऐसी संख्याएं हैं वो टोटल 5 कितने देंगी, 1000/5 देगी, क्योंकि 1000 तक हमें जाना है और 5 की संख्या काउंट करनी है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। या फिर हम एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो 1000 है, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 10, 15, 20, उसकी लास्ट टर्म 1000 है, पहली टर्म 5 है। हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता लगानी है, यानी कि ये पता लगाने हैं कि नंबर ऑफ़ 5s कितने होंगे। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमारी नंबर ऑफ़ टर्म तब भी 200 ही आएंगी, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके ही पता लगा लेंगे, इतना बड़ा कौन करेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो 25, 50, 75, 100 ऐसे नंबर्स हैं वो 2 5s देते हैं। अब देखो 2 5s देने का क्या मतलब है, 25 होता है 5 इंटू 5, 50 में भी आप देखोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 आएगा, यानी कि ये 2 5s दे रहे हैं। ऐसे जो नंबर हैं वो 2 5 देते हैं, ये वाले जो नंबर है वो 1 5 देता है। अब आप कहोगे कि अच्छा लेकिन इसमें भी तो 25 आ रहा है और इसमें भी 25 आ रहा है। हाँ, तो वो तो आएगा ही सही, मैंने यहाँ पे कहा है यहाँ पे 2 5 देता है, लेकिन उसमें से 1 5 हम यहीं काउंट कर चुके हैं। 1 5 जो नंबर देता है उसको हम यहीं काउंट कर चुके हैं। ये जो 200 हमने काउंट करे हैं ना, उसमें आ चुका है 25 का 1 5 तो इसमें आ चुका है। अब जो बाकी बचा हुआ 1 5 है उसको हम यहाँ काउंट कर लेंगे। तो जो 25, 50, 75, 100 ऐसे जो नंबर्स हैं वो 2 5 देते हैं, तो वो टोटल 5 की संख्या कितनी देंगे, 1000/25 यानी कि 40। अब आप कहोगे कि 40 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो 2 2 5 दे रहे हैं, हर नंबर 2 5 दे रहा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इसने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये नंबर्स पहले से ही इस सीरीज़ में भी आ गए थे, तो 1 5 इनका वहाँ भी काउंट हो गया था। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो आंसर आया है वही हम लिखेंगे, तो ही वो एक बार यहाँ काउंट हो गया, एक बार यहाँ काउंट हो गया, तो वो बराबर ही बात होगी। फिर हम देखेंगे कि जो 125 है वो 3 5 देता है। हमने 5 क्यूब कर दिया, यहाँ पे क्या था 5 था, फिर 5 स्क्वायर था, 25 लिया। अब 5 क्यूब लेंगे 125 और इसकी सीरीज़ देखेंगे, ये जो है वो 3 5 देते हैं। ये जो नंबर है वो 3 5 देते हैं, तो टोटल कितने आएंगे 1000/125 यानी कि 8। अब यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर्स भी 5 की सीरीज़ में भी आते हैं और 25 की सीरीज़ में भी आते हैं, तो 2 5 तो इनके वहाँ काउंट हो चुके हैं और 1 5 हम यहाँ काउंट कर लेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम 625, इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, इसकी सीरीज़ आप आगे बनाओगे तो अगली टर्म जो आएगी वो 1250 आएगी। लेकिन 1250 1000 से बड़ा होता है, वहाँ तक हमें मल्टीप्लाई ही नहीं करना, तो 1250 लेने की ज़रूरत नहीं है। 625 जो है वो 4 5 देता है, और लेकिन उसमें से 3 5 उसके पहले ही आ चुके हैं पिछली वाली टर्म्स में, तो हम एक उसका यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो अब जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 200 + 40 + 8 + 1 यानी कि 249, यानी कि हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे वो 249 होंगे। तो ये जो है इसकी ट्रिक है, ठीक है, समझ गए। सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट है, ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें नंबर ऑफ़ 5s काउंट करने होते हैं। हमें देखना होता है कि कैसे हम नंबर ऑफ़ 5s काउंट करें ताकि हम पता लगा पाएँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो आपने अगर ये समझ लिया तो अब आपको इतना बड़ा करने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस देख लो कि अच्छा 10 जो है वो कैसे आएगा, 2 × 5 करके आएगा। तो हमें 5 की संख्या काउंट करनी है, और 5 की संख्या हम कब काउंट कर पाएंगे, जब हम इस तरीके से 5 से डिवाइड करते जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब जो अगला सवाल है वो देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 3 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 369 देन द सम ऑफ द नंबर्स इज। देखो ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल के अंदर। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये सवाल क्यों करवा रहा हूँ, जबकि ये इजी सवाल है। हाँ, ये इजी सवाल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दूसरा मेथड भी बताऊँगा इस सवाल को करने का, जिससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। देखो, हमसे कहा गया है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है, 2 पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस है वो 3 है, और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 369 है। तो हमें बताना है उनका सम क्या होगा। 2 नंबर्स मान लिए एक्स वाई, उनका डिफरेंस 3 है और उनके स्क्वायर्स का सम 369 है। हमें बताना है एक्स प्लस वाई, यानी कि उनका सम क्या होगा। देखो, अब एक तरीका ये है कि हमें पता है 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू x-3 इसमें उठा के रख देंगे, और फिर x के लिए सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर x के लिए निकालेंगे, फिर वहाँ से यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इससे एक शॉर्ट मेथड ये है
कि हमें x माइनस वाई दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। और एक बात आपको पता होगी कि x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कैसे होगा, यहाँ x स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऐड होगा 2y स्क्वायर, यहाँ आएगा 2xy और यहाँ आएगा माइनस 2xy, तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि केवल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। अब हमने ये यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इन तीन टर्म्स में से हमें x माइनस वाई पता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पता है, तो ये दोनों टर्म्स पता है तो हम ये वाली टर्म निकाल सकते हैं। आप वो वैसे सॉल्व करते y की वैल्यू x माइनस 3 इसमें डाल के फिर सॉल्व करते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती, लेकिन इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको ये वैल्यू निकालनी है कि स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, बस ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 स्क्वायर 9 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 369 दे रखा है, 9 को आप उधर ले जाके माइनस करोगे तो 9 कॉमन आ जाएगा और फिर लिखोगे तो 2 इंटू 41 आएगा, 2 का 2 तो ऐसा ही आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 41, यहाँ पे -1 आएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 81 आएगा, फिर आप अंडर रूट लोगे एक्स प्लस वाई निकालने के लिए, तो 9 इंटू 81 का अंडर रूट आएगा, 9 का अंडर रूट 3 होता है, 81 का 9 होता है, तो एक्स प्लस वाई 27 होगा। तो ये एक शॉर्टर मेथड है इस सवाल को करने का। मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में।